अब फीमेल की इस जर्नी को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिश्ते पर, सास और बहू का। अरे सुन, चल ना 7 दिन की ट्रिप पे बाहर चलते हैं कहीं। अरे नहीं नहीं, घर कैसे संभलेगा? 1-2 दिन की बात हो तो ठीक है, 7 दिन तो नहीं बाबा नहीं। क्यों? बहू तो है ना, तू चिंता क्यों करती है? वो मैनेज कर लेगी अपने आप जैसे तैसे। नहीं, वो बेचारी जॉब से थकी हारी आती है, बच्चों को संभालना, घर संभालना, वो बेचारी 7 दिन में बहुत परेशान हो जाएगी। हाँ, 1-2 दिन की बात हो तो बोल। तू बड़ी भोली है, ऐसे तो बहुएं सिर पे चढ़ जाती है। क्यों भाई, तुम्हारी बेटी होती तो तुम क्या करती? देख यार, बेटियों की बात अलग है, और खास करके मेरी बेटी, वो तो बहुत ही नाजुक है। उससे तो खुद के काम नहीं होते, पूरा घर कैसे संभालेगी। लेकिन बहू की बात अलग है, उसे तो करना ही पड़ता है ना। बस वहीं पर फर्क है, हमारी सोच घटिया ही है। बहू को बेटी तो बोल देते हैं, पर बेटी समझते नहीं है। तू कहना क्या चाहती है? साफ साफ बोलना। तुम्हें पता है, मैं जब बहू बन के आई थी इस घर में, तब मेरी दो सास थी, एक बड़ी माँ और एक छोटी माँ। छोटी माँ मुझे बात बात पर डांटती, मुझ पर चिल्लाती, मुझे बहुत बुरा लगता। लेकिन मेरी बड़ी माँ जो है ना, वो मुझे अपनी बेटी से भी ज़्यादा प्यार करती। बोलती कि बेटी तो कल अपने ससुराल चली जाएगी, मुझे तो तेरे ही साथ अपनी बाकी की ज़िंदगी बितानी है, तो क्यों ना सहेली बन के रहा जाए। वो हमेशा मेरा साथ देती। तो अब मेरी बारी है। छोटी माँ ने जो व्यवहार करके मेरा दिल दुखाया था, मैं नहीं चाहूँगी कि वो मैं अपनी बहू के साथ रिपीट करूं। और जो प्यार मेरी बड़ी माँ ने दिया, उसी प्यार की विरासत को मुझे आगे बढ़ाना है। अपनी बहू को वैसा ही प्यार, बल्कि उससे भी बढ़ के प्यार देने की कोशिश करनी है। हाय, गुड इवनिंग। कैसी है? क्या हाल चाल है? कुछ नहीं यार, ये सासू माँ की रोज रोज की किटकिट। ये ऐसा वो वैसा, यहाँ ये मत करो, वहाँ वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। जब देखो तक भाषण ही देती। अच्छा, तो ये बात है। तेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मेरे पास। क्या? बता ना यार प्लीज। बता तो दूं, पर जजमेंटल हुए बिना तुझे अच्छे से पूरी तरह से सुनना है। देख, वो पूरा घर संभालती है, तेरे बच्चों को भी संभालती है, तभी तुम जॉब पर जा रही हो, और ये कोई मामूली बात नहीं है। और सच बताऊं, अगर वो ये सब करने से मना कर देना, तो तुम्हारी ताकत नहीं है, तुम्हारी कोई होशियारी नहीं है कि तुम घर, जॉब, बच्चे सब संभाल पाओ। ना रे बाबा, मैं तो सोच ही नहीं सकती। लेकिन क्या करूं, मुझसे सुना और सहा भी तो नहीं जाता। कैसे खुद को संभाल? इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तुम अगर उनकी बुराई के बारे में सोचोगी, तो तुम्हारी ही सोच और मूड बिगड़ेगा। तुम्हें उनमें सिर्फ और सिर्फ कमियां ही दिखाई देगी। बस एक बार तुम अपनी सोच पॉजिटिव करके देखो, तुम्हें उनकी अहमियत और खूबियां अपने आप दिखना शुरू हो जाएगी। और कमियां किस में नहीं होती, हम सब में कोई न कोई कमी होती ही है। कोई भी सर्वगुण संपन्न होता ही नहीं है। हमें सिर्फ उसी बात पे ध्यान देना है जिसमें हमारा, हमारे परिवार का भला हो। बस इसी माइंडसेट से रहो। क्या तुम्हारी मम्मी तुम्हें डांटती या कुछ भला बुरा बोलती तो क्या तुम्हें इतना बुरा लगता? तो सासू माँ का क्यों बुरा लग रहा है? वो उनका नेचर है, ऐसा तुम एक्सेप्ट कर लो, तो तुम्हारी जो सफरिंग है वो अपने आप फिनिश हो जाएगी। तुम्हें पता है, एक बार मेरा और मेरे हस्बैंड का बहुत ज़ोरदार झगड़ा हो गया था, बात डिवोर्स तक आ गई थी। तब मेरी सासू माँ ने मेरा साथ दिया था।
मेरे पति ने भी उनसे पूछा कि तुम किसकी माँ हो, मेरी या उसकी? तो पता है मेरी सासू माँ ने क्या जवाब दिया? किसी की नहीं, सबसे पहले मैं एक औरत हूँ। तुम मेरे बेटे ज़रूर हो, लेकिन माँ बाप की तरफ जो भी कर्तव्य है, फ़र्ज़ है, वो मेरी बहू निभाती है, तुम नहीं। अपने घर में जो भी रीति रिवाज है उसका वहन भी वो ही करती है, सारे रिचुअल्स फॉलो भी वही करती है। घर के नियम तो हम सब मिलके बनाते हैं, लेकिन सबसे पहले उसे फॉलो वो ही करती है और हम सबसे करवाती भी है। पत्नी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस घर पे उसका हक नहीं है। सबसे पहला बहू का हक होता है और मैं उसी के साथ हूँ और उसी का साथ दूंगी। माँ और सास में अंतर कुछ नहीं। रोते हुए संसार में आई, तब माँ ने गोद में उठाया। रोते हुए ससुराल गई, तब सास ने गले से लगाया। माँ ने जीवन दिया तो सास ने जीवन साथ ही दिया। माँ ने चलना बैठना सिखाया तो सास ने समाज में उठना बैठना सिखाया। माँ ने घर के काम सिखाए तो सास ने घर चलाना सिखाया। माँ ने कोमल कली की तरह संभाला तो सास ने विशाल वृक्ष जैसा बनाया। माँ ने सुख में जीना सिखाया तो सास ने दुख में भी जीना सिखाया। माँ ईश्वर के समान है तो सास गुरु के समान है। ये होता है असली वुमन एम्पावरमेंट, स्त्री सशक्तिकरण, जहाँ एक औरत सभी रिश्तों से पहले, चाहे वो बेटी हो, बहन हो या बहू हो, ननंद हो या भाभी हो, सभी रिश्तों से परे हटकर वो पहले सामने एक स्त्री को देखती है। और जब जब ये नज़र कमज़ोर हो जाती है एक औरत की, तब तब ये समाज और ये दुनिया यही कहती है कि एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है। हमें इस स्लोगन को चेंज करना है। एक औरत औरत की दुश्मन नहीं, पर सबसे अच्छी और बहुत ही बेहतरीन दोस्त होती है। वो ही उसका दर्द समझ सकती है और उसे कैसे छुटकारा पाया जा सके उसका रास्ता भी उसे दिखा सकती है। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। जब हम साथ मिलके एक दूसरे को सपोर्ट करने का इरादा बना लेंगे, एक संकल्प करेंगे, तभी जाके सही मायने में वुमन एम्पावरमेंट हो पाएगा। अगर आप सब मेरी बात से सहमत हैं तो आपकी लाइफ से जुड़ी हुई फेमिनाइन एनर्जी, चाहे वो कोई भी फॉर्म में हो, बेटी, बहन, बहू, ननन, भाभी, देवरानी या जेठानी, कोई भी फॉर्म में, उसको दिल से याद करके, दिल से थैंक यू बोल के, उसके लिए जोरदार ग्रैटिट्यूड के साथ जोरदार तालियां दी जाए। चलो, यहाँ तक का तो सफ़र हमने तय कर लिया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आधे से ज़्यादा ज़िंदगी तो घर परिवार को संभालने में, बच्चों को बड़ा करने में, उनकी शादी करने में चली जाती है। बाकी की ज़िंदगी के लिए किसी को अपने लाइफ पार्टनर का साथ मिलता है तो कभी छूट भी जाता है। बच्चे बड़े होके अपना अपना संसार संभालने लगते हैं। कई बच्चों को नौकरी या फिर किसी और रीज़न से खुद से दूर भेजना पड़ता है, लेकिन ज़िंदगी को जीना छोड़ नहीं सकते, तो क्या करें? चलो, हम जैसे ही किसी दोस्त को ढूंढ लेते हैं जिसके साथ अपने जीवन का अनुभव बांट सके, सुख दुख को बांट सके और साथ में मिलके एंजॉय भी कर सके। ऐसा ही एक ग्रुप है घुंघरू नृत्य कला में, जहाँ पे अलग अलग फीमेल्स साथ में मिलके ओल्ड सॉन्ग से लेके न्यू सॉन्ग तक क्या डांस परफॉर्मेंस दिखा रही है।